ट्रायल शायल दिए, तो ट्रायल शायल देते देते अल्लाह ने खैर किया, बड़ा बड़े हो गए। तो उसमें बहुत ही करम किया अल्लाह ने। पहला मैच इंडिया के खिलाफ हुआ तो उसमें मैन ऑफ द मैच हो गया। तो एक सफर शुरू हो गया था क्रिकेट प्रोफेशनल का। तो इंडिया के खिलाफ खेलना और परफॉर्मेंस देना, तो सब लोगों के सामने आ गया था कि ये प्लेयर है। तो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। दूसरा सवाल भाईजान, आप मेरे ख्याल साहिवाल की तारीख में मोंटगोमरी के अंदर बहुत प्लेयर थे जो पहले आपने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, जी बिल्कुल। क्योंकि आप बल्कि मुल्तान डिवीजन, साहिवाल में आप मुल्तान लीजेंड डिवीजन खिलाड़ी के नाम से पहले मशहूर था। थे, छक्कों के नाम से मशहूर थे आप साहिवाल में। जी जी जी, पहले वो मेहनत थी ना उस जाहिर बात है, मैंने लाहौर खेलना था, पाकिस्तान खेलने के लिए कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ना था, अदरवाइज तो सेलेक्ट नहीं करते। लेकिन जब कैंप में गए वहाँ पे भी मैचेस खेले, आपस में जो ट्रायल मैचेस होते उसमें परफॉर्मेंस हुई है, फिर सिलेक्शन हो गई। तो मोंटगोमरी का ऑब्वियसली मेरा अपना शहर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो तो नाम रहेगा सारी जिंदगी, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, तो मेरा नाम साहिवाल से ही आना है, उसी में खुशी है। क्या बात है जी। जब से पाकिस्तान बना है, तो मैं पहला प्लेयर था मुल्तान डिवीजन से जो पाकिस्तान खेला। फिर माशाल्लाह। इंजमाम, पाक, ज़हूर, वकार, सलीम इलाई, माशाल्लाह। फिर अब डिवीजन से और भी लोग, मोहम्मद शबीर, फास्ट बॉलर, राहुल इफ्तिखार, उसके बाद भी सारे माशाल्लाह चल पड़े। और एक इंटरव्यू में वकार और इंजमाम ने कहा कि देखें, ये सारी इब्तिदा मंजूर इलाही की वजह से, उससे हमें भी समझ आ गई थी कि हम पाकिस्तान के लिए भी खेल सकते हैं। तो इब्तिदा मंजूर इलाही से हुई है, बाद में माशाल्लाह इतने पाकिस्तान के टीम के लिए प्लेयर्स खेल के मुल्तान रीजन के बड़ा नाम हो गया है। तो तीसरा भाईजान सवाल मेरा ये है कि आपके बाद मोंटगोमरी से कौन से खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में गए हैं? मुश्ताक अहमद में गालिबन मेरे ख्याल आपके बाद गए हैं, मुश्ताक अहमद गूगल बॉलर। मेरे बाद मोंटगोमरी से मुश्ताक, फिर सलीम इलाई, फिर ज़हूर इलाई। माशाल्लाह जी। इसका मतलब है साहिवाल को आपने बहुत नाम दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो जो आपके पीछे से सबसे बड़ा जो मेन हेड था वो समझे कि मोंटगोमरी क्लब था, जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों से आगे आप गए हैं। बेशक मैं तो बहुत ज्यादा जाके और ब्लाइंड और हर लिहाज से बात करता हूँ। मोंटगोमरी की अगर वो ग्राउंड ना होता, हो सकता है कारोबारी लिहाज से मैं कोई कॉटन एक्सपोर्टर होता, फूल एक्सपोर्टर होता, जी जी जी। काम तो करना था कोई ना कोई। लेकिन जो अब नाम है वो मोंटगोमरी की वजह से है। दुनिया में चले जाए, दुनिया वाले नेट पे नाम लिखते हैं, मेरा नाम आ जाता है। तो भाईजान तो ये सारी आपने वो कौन सा मैच, दौलत मोंटगोमरी। हाँ जी, तीसरा मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा मैच था जिसके अंदर आपने सिक्स मारे थे? वो मेरा शारजा में गालिबन थे। नहीं, शारजा नहीं था, वो इंग्लैंड मैच था। मैच तो चैरिटी मैच था, लेकिन अगेंस्ट इंडिया था। अच्छा जी। बॉलर थे कितनी उन्होंने इज्जत दे दी थी, उसके लिहाज से हमने खैर की और 6 छक्के लग गए ऊपर, काफी मशहूरी हो गई। तो आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे मोंटगोमरी के मालिक जो थे मियां बशार साहब? वो इस दुनिया से चले जा चुके हैं, अल्लाह पर उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बाद शीर साहब है, खान साहब है, उनको कितना अप्रिशिएट करेंगे आप? देखिए, मेरे लिए वो सारा ग्रुप भी बहुत बड़ा था। बशार साहब ऑनर थे, हनीफ शेख हनीफ साहब कप्तान थे, रशीद साहब कोच थे। तो लिहाजा ज़्यादा ग्रुप ही होता है बीच में। और मेरे ख्याल सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू है। ग्राउंड ना होता, हनीफ साहब कप्तान ना होते, रशीद साहब कोच ना होते, और भी सीनियर प्लेयर जैसे इजाद भाई थे, और भी सीनियर प्लेयर, अपी था हमारा सीनियर जिनसे हम सीखते थे, अफजल अपी, तो मंजूर, कनाडा में। हाँ जी भाईजान, जो अपने राना बलाल साहब थे, तो उनकी क्या वजह हुई थी जो वो टीम में नहीं आ सके? या उनका कोई एक्सीडेंट की वजह हो सकती थी, या क्या ट्रेजेडी हुई थी? बिल्कुल, और भी बड़े अच्छे लोग क्लब में प्लेयर रहे थे। बिलाल बहुत अच्छा प्लेयर था, हम साथ ही खेलते थे। राजा अरशद बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन का फर्क था। सिर्फ बैटिंग बॉलिंग करना वो काम नहीं होता है। एक लेवल पे जाने के लिए और भी मेहनत करनी होती है, तो उसमें फील्डिंग है। हाँ जी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाईजान आपके साथ जितने भी खेलते रहे हैं, मुश्ताक अहमद है, भाई ज़हूर था, सलीम था, जो भी बाद में हम लोग खेलते रहे हैं, और राना बलाल था, सदीक, जितने भी है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? वो तो आप इस वक्त कोई कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में चला गया है, कोई लिविंग पाकिस्तान में है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? उनके लिए आप क्या उनकी खुशी का ज़ाहिर करेंगे आप, जिससे मुलाकात है या नहीं है? नहीं,
मुलाकात तो छोटे भाई हैं, कहीं ना गाय बगैर मुलाकात होती रहती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अल्लाह के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में नहीं है। मेहनत भी करता है इंसान बहुत ज्यादा, तो देने वाली जात अल्लाह की है। कहाँ पे आपकी किस्मत की काम कर जाए वहाँ पे लेवल पे चले जाते हैं। बहुत सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन उस लेवल पे आने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और अपना डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो हमने भी बहुत सी चीजें कोई है जिंदगी में, शादी ब्याह जी, अपने लोगों के साथ आना जाना, वो लोगों को कंट्रोल करके एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। तो जब चांस मिला तो अल्लाह ने भी खैर कर दी और वापस हो गई। तो मैं ये भी एक लेसन ही है दूसरों के लिए भी, अगर आप जो भी काम करना है दिल से करें और मेहनत से करें। तो आज की जो नौजवान नस्ल है उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे क्रिकेट के हवाले से? क्रिकेट क्या, जिंदगी के हवाले से वही सब चीजें हैं जो शुरू से है, वो अभी भी वही है। अगर उस पर आप अमल करेंगे कामयाब हो जाएंगे। अपने बड़ों को अदब करें, बड़ों को सुने, उस पर इत्मीनान करके अपनी मेहनत करें। और मेहनत में भी ईमानदारी जरूरी है। लोगों को जी दिखाने जी के लिए मेहनत नहीं होती, अपनी ईमानदारी की जो मेहनत कर रहे हैं, जी, आपको पता हो कि भी इसका मुझे राइट मिलना है, मेरा हक मिलना है, वो अल्लाह देता है। बेशक बेशक। तो भाईजान आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि आपने अफ्तारी कर ली है, लेकिन मैं आपकी इस कीमती वक्त का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, बिग बॉस हैं, तो लीजेंड खिलाड़ी हैं साहिवाल के, पाकिस्तान तरीक के। तो आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेरे जो दोस्त देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी जनाब, तमाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो जनाब लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि आपको लाइव जो है जनाब मंजूर लाइव टेस्ट टीचर साहब का, उनके साथ आपकी लीजेंड खिलाड़ी के साथ बातचीत कराई गई है, गुफ्तगू सुनाई गई है। यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय। भाईजान आपका भी थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, थैंक यू।